नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2 सदस्यीय कमेटी की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को हादसे की पूरी जानकारी दी, लेकिन अब मौत की भगदड़ पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर जहां जांच तेज हो गई है, वहीं हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। लालू ने अपने विवादित बयान में कुंभ को फालतू की चीज बता दिया। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद हुए हादसे को लेकर जारी सियासत पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने हादसे के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। दो तरह के गिद्ध होते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, एक आसमान में उड़ने वाला गिद्ध होता है और दूसरा ये राजनीतिक गिद्ध होते हैं, जो इनको लाशों पे संवेदना की जगह लाशों पे राजनीति करनी होती है। एक आदमी राहुल गांधी से लेके खड़गे से लेके सब कोई तो दिल्ली में ही है ना। कोई गया अस्पताल में देखने के लिए? आरजेडी की दिल्ली यूनिट से कोई गया अस्पताल में देखने या रेलवे स्टेशन पे? लेकिन बयानबाजी में तुरंत आ गए। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम हादसा हुआ। स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। शनिवार रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 के बीच भगदड़ मची। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ के बीच यात्री एक दूसरे से टकराए। इस बीच मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। भगदड़ में कई यात्रियों का दम घुटने लगा, कई यात्री बेहोश हो गए। इसी हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच जारी है। उच्च स्तरीय कमेटी हादसे की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए। वहीं इन कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है, महाकुंभ से संदेश एकता से अखंड रहेगा देश। सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया
संदेश है हम सबके लिए, और वह संदेश यही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है, और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी इसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको बहुत नृत्य करना चाहिए, और महाकुंभ का यही संदेश है। मैं आप सबका व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का, आप सभी श्रद्धालु जनों का, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जगत गुरु पूज्य सतवा बाबा, इससे पहले सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ में हवाई सर्वे किया, साथ ही कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम योगी शिव महापुराण कथा में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही सनातन को कोसना है, लेकिन इससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और आखिरी दिन तक 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। तक 53 करोड़ आस्थावान लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। 2027 सामने है और अब तक 53 करोड़ लोगों ने संगम में गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जलूल बातें करना और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर परिवार के साथ पवित्र स्नान किया और कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिला। स्नान करने के बाद उन्होंने बताया कि वो यहां पर आकर काफी खुश हैं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। कुंभ को लेकर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घटना होता है, लालू यादव कहते हैं कुंभ में कुछ नहीं है, कुंभ बेकार है। जिस तरह से देखिए, मैं इस पवित्र मुहूर्त पे किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी।